अभी मिली खबर के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज़्यादा डॉक्टर फरार हो चुके हैं। एनआईए ने धर दबोचा उन सभी को जो दिल्ली ब्लास्ट के अंदर शामिल थे और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन था, उस चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी धांधली निकली और जैश-ए-मोहम्मद ने भी कबूल कर लिया है कि हाँ, ये फिदायीन हमला हम नहीं करवाया था। देखिए इस पूरे वीडियो को। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा-अच्छा कंटेंट लेकर के आता हूँ। आप सभी से गुज़ारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार होने के बाद में कई बड़े सारे खुलासे हुए हैं। आइए बताता हूँ मैं एक-एक टॉपिक में। जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में जो कश्मीर में अमोनियम नाइट्रेट चेक करते समय जो वहाँ ब्लास्ट हुआ, उन सारी बातों का जवाब आज मैं बताता हूँ आपको। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 200 जो वहाँ के छात्र थे या डॉक्टर थे, वो उम्र के सुसाइड बॉम्बर बन कर के खत्म होने के बाद में सारे फरार हो चुके हैं और वो सारे के सारे अब एजेंसियों के रडार में हैं। अब देखो इन्होंने जो एक पुराना मॉडल था कि आतंकवाद वही लोग फैलाते थे जो बेरोज़गार थे। उनको पैसा दिया, पत्थर पिकवाया और इस प्रकार के हमले किए। लेकिन इन्होंने अब मॉडल चेंज कर दिया है। मॉडल एक जो पढ़े लिखे हैं, समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब सोचिए आप डॉक्टर तक को सुरक्षित नहीं रहने दिया, डॉक्टर तक का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया कि वो खुद इस प्रकार के काम करने लगे। व्हाइट कॉलर आतंकी बनाए इन्होंने इस बार, ताकि हम और आप लोग यही समझते रहें कि ये तो पढ़े लिखे हैं, इनको क्या ही ज़रूरत होगी इस प्रकार का काम करने के लिए। लेकिन वो लोग भी इस प्रकार का काम करते चले गए। जो डॉक्टर उमर नबी था, इसका ये क्या है, डॉक्टर उमर नबी ये वीडियो बना करके भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग युवाओं तक भेजते थे और उनका ब्रेन वॉश करते थे। जब उमर पुलवामा जम्मू कश्मीर से दिल्ली आया था, तब ये वहाँ पर अपना एक मोबाइल अपने भाई को देकर के आया था कि अगर मैं वापस दिल्ली से अगर घर ना लौटूं तो इस मोबाइल को तालाब में फेंक देना। एनआईए ने जांच करने के लिए पहुंची, घर पे बहुत ही ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में इसके भाई ने कबूला कि हाँ, वो मुझे एक मोबाइल देकर के गया था और कहा था कि अगर मैं वापस ना लौटूं तो इस मोबाइल को तालाब में फेंक देना। जब वहाँ जांच एजेंसियों ने जाकर के उस मोबाइल को रिकवर किया, हालांकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिट चुकी थी, लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसके अंदर ये लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था कि किस प्रकार से फिदायीन बनकर के खुद को फटना है। ठीक है। उसके बाद में जो अल्फना यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और जो इसके चेयरमैन थे जवाद अहमद सिद्दीकी को ये भी क्या कि इनका जो बाकी परिवार है वो खाड़ी देशों में बसा हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग करके ये भी भागने वाले थे, लेकिन इनको जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार होने के बाद में जो इनकी जो यूनिवर्सिटी में का जो फंड था, वो फंड जब एजेंसियों ने देखा तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन्होंने पैसा डबलिंग करने की कोशिश की थी। ठीक है। और इनको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 7 साल में अल्फना यूनिवर्सिटी ने 7 साल में 415 करोड़ कमाए। अगर सोचिए, अगर 415 करोड़ रुपए इन्होंने 7 साल के अंदर कमाए तो सोचो फिर ये आतंकवाद के लिए क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। 13 दिन और जो कोर्ट ने 13 दिन की रिमांड पर जवाद अहमद सिद्दीकी को भेज दिया और जो इनका मऊ का घर था, मऊ के घर को अवैध घोषित कर दिया गया है और इसके अंदर 6 एजेंसियाँ काम कर रही है और इसके अंदर डॉक्टर शाहीन और मुज़मिल कार डिलीवरी लेने पहुंचे थे। ये जो मुज़मिल था, ये मुज़मिल क्या करता था कि लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करता था और जो उमर जैसे लोग हैं इनसे मिलवाने का काम करता था ये मुज़मिल। और जो डॉक्टर शाहीन थी, ये डॉक्टर शाहीन जो जैश-ए-मोहम्मद की जो एक बहन है, जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी ग्रुप का जो लीडर है, उसकी जो एक बहन है, वो महिलाओं का आतंकवादी संगठन चलाती थी। ये इंडिया के अंदर उसकी हेड पाई गई है। ठीक है। और उसके बाद में जैश-ए-मोहम्मद ने ये जो सारा काम हुआ ना, इसमें जैश-ए-मोहम्मद ने फंड देने की भी बात कबूल करी है। यही तो सब हो ही रहा था। उसके बाद में जो पीओके जो है, उसके जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी अनवाल रुख थे, इन्होंने ही इनकी 2 दिन पहले तो इनकी सरकार गिरी है और आज इन्होंने वहाँ की विधानसभा जो संसद थी उसमें बयान दिया है कि लाल किले से लगा करके कश्मीर तक आग लगाने का काम हमने किया है। इन भाई साहब ने कबूलनामा कर लिया। अब भारतीय एजेंसियाँ और भारतीय राजनीतिक कार और नेता लोग इस पे क्या बयान देते हैं वो देखेंगे आगे आने वाले टाइम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।